अगर आपको भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकावट रहती है, आपकी हड्डियाँ, पट्ठे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो बस आप यकीन करें मखाने में आप दूध डालकर इस कमाल की रेसिपी को बनाइए और सभी मसलों से जान छुड़ाइए। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई। कढ़ाई में हमने यहाँ पर शामिल कर लेना है थोड़ा-सा देसी घी, ठीक है? 1 चम्मच लेंगे, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है ना, वो यहाँ पर है दलिया। दलिया आप यहाँ पर गंदम का ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जौ का दलिया ले लीजिए। आधा कप हमने यहाँ पर दलिया लेना है, मेजर करके लीजिएगा तमाम चीज़ों को। आधा कप जो दलिया है उसको हमने इस तरह से करके 1 चम्मच ऑयल में डाल देना है। डालने के बाद अब आपने दलिये को इसके अंदर अच्छी तरह भूनना है। हल्की फ्लेम के ऊपर भूनना है, फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर बस 1 चम्मच ऑयल में आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है, जब तक कि जो इसका कलर है वो हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, तो अगर आप इस रेसिपी को बना कर के कुछ दिन ही खा लेंगे, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गंदम का जो दलिया होता है, वो आयरन से भरपूर होता है। इसमें मैग्नीशियम, विटामिन बी, प्रोटीन जो है ना, वो काफ़ी मिकदार में होती हैं, तो जिसकी वजह से ना आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, भूख कम लगती है और जो दलिया है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा जो इसका कलर है ना, वो थोड़ा-सा चेंज होना शुरू हो चुका है। हल्का-सा हम इसको और कर लेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा-सा ना इसका कलर जो है ना वो हल्का-सा चेंज करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही डाल देंगे ना तो इसका दाना आपको कच्चा लगेगा, तो दलिया इतना मज़े का नहीं बनेगा। तो जैसे आप देखो इसका कलर हल्का-हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर पानी। अब यहाँ पर आप कलर इसका चेक कर सकते हो, थोड़ा-सा चेंज हो गया है, तो बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, और पानी जो है ना, आपने आधा कप दलिया है ना, तो आपने इसके अंदर 2 कप पानी इसमें शामिल कर देना है। तो 2 कप पानी जो है ना वो हमने दलिये में डाल दिया है। अच्छी तरह एक दफ़ा आपने इसको मिक्स कर लेना है। पहले आपने 1 से 2 इसको हाई फ्लेम के ऊपर बॉयल आने देने हैं। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम कर देनी है, ढक्कन लगा देना है और पकने के लिए छोड़ देना है, जब तक कि दलिया जो है वो अच्छी तरह से पक नहीं जाता। अब यहाँ पर हमने ले ली है 1 अदद कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने शामिल कर देने हैं यहाँ पर मखाने। मखाने जिसे हम फॉक्सनट भी कहते हैं। यहाँ पर आपने इस रेसिपी में लेने हैं 2 कप, ठीक है? 2 कप मखाने लेने के बाद अब आपने इन सभी को अच्छी तरह से थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर आपने इसको देखते रहना है। अगर आपको लगे आप इसमें से एक निकाल करके उसको हल्का सा तोड़ करके देख लीजिएगा। अगर तो वो क्रिस्पी हो चुका हो, अच्छी तरह से टूट जाए, तो आप समझो कि ज़बरदस्ती आपने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। हल्की फ्लेम के ऊपर कम से कम भी 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे और अच्छी तरह से ये ज़बरदस्त है ना, ये हल्के से ड्राई रोस्ट हो जाएँगे। अब मखाने जो हैं ये भी वज़न को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कम करते हैं। इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वज़ह से ना ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है या जिनका लो होता है, जिन्हें शुगर का मसला है, सभी के लिए जो मखाने हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। ख़ासकर बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम बड़ों के लिए ही चीज़ बनाते हैं, तो आप कोशिश करें कि बच्चों के लिए भी इस तरह की चीज़ें बनाया करें। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है दूध। जैसे आप देखो ना, जो मखाने आपने अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लिए हैं ना, तो फिर हमने इसमें 2 कप जो है ना दूध डाल देना है। अब यहाँ पर मैंने इसमें 2 कप दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद अब आपने इसको पकाने देना है। यहाँ पे कुछ देर के लिए आपने इसे पकने देना है। यानी कम से कम भी अब आपने इसको ना इतना पकाना है, दरमियानी फ्लेम के ऊपर, फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा इसकी हाई नहीं रखनी। यानी आपने मखानों को अच्छी तरह इसके अंदर सॉफ्ट होने देना है कि अच्छी तरह इसके अंदर पक जाएँ। अब 2 कप दूध है, आपने इसको इतनी अच्छी तरह पकाना है कि जो मखाने हैं ना वो पक करके इसमें जो दूध है ना वो 1 कप रह जाए, यानी मखाने इतना दूध जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लें। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा जल्दी से ये जो रेसिपी ना बन कर के तैयार हो जाती है। तो बस यहाँ पर हल्की फ्लेम के ऊपर पकाते हुए मखानों को हमने अच्छी तरह पका लेना है। जैसे ही दूध जो है वो 1 कप रहेगा, तो हम बाकी चीज़ों को इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध है वो हल्का-हल्का सा कम होना शुरू हो चुका है, ठीक है? तो जैसे ही दूध जो है वो 1 कप रह जाएगा, तो हमने जो यहाँ पर दलिया रखा हुआ था ना पकाने के लिए, अब हम दलिये को देख लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह दलिया बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर मैंने इसे पकने के लिए रखा हुआ था, और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अभी भी इसके अंदर हल्का-हल्का सा पानी है। अगर तो आप दलिये को पतला खाते हो, तो फिर आप इसे वैसे पतला भी कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी थोड़ी-सी चेंज है, तो फिर इसलिए आप इसको थोड़ा-सा थिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर से तमाम पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह जो दलिया है वो ना हमारा यहाँ पे पक चुका है। तो बस यहाँ पर दलिया हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। इसे हम यहाँ पर उतार लेंगे।
और इसे हमने शामिल कर लेना है। यहाँ पर मखाने और जो दूध बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, मखाने भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर गल चुके हैं। तो इसके अंदर तमाम जो है ना ये दलिया आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अब तमाम दलिया इसमें डालने के बाद अब हमने दलिए को और दूध को, इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करना है और इन्हें हमने कुछ देर के लिए पकाना है, जब तक कि जो दूध है वो थोड़ा-सा अच्छी तरह से थिक नहीं हो जाता है। यहाँ पर दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी है, ठीक है? तो दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर पकाएँगे। आप यकीन करें ये रेसिपी इतनी ज़्यादा हेल्दी है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ के मसले हैं ना, ख़ासकर जिनकी हड्डियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, जिनके पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अक्सर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकावट रहती है ना, तो अगर कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपने इसके साथ थोड़ी बहुत वॉक जो है ना, वो आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि जब आप कोई भी हेल्दी चीज़ खाते हैं तो उसके साथ आपने थोड़ा बहुत चलना ज़रूर होता है, ठीक है? अगर आप इस तरह की हेल्दी चीज़ खाएँगे और आपका कोई भी वर्कआउट या कोई रूटीन नहीं होगी तो फिर इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब इसे मीठा करने के लिए हमने इसके अंदर शामिल कर दी है यहाँ पे शक्कर, ठीक है? गुड़ भी आप डाल सकते हैं अगर आपका दिल करे, या आप मिश्री डाल लीजिए, चीनी ना आप डालिएगा। अब हमने इसे डाल कर के शक्कर यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 चम्मच डाली है, ठीक है? अगर मीठा ज़्यादा खाते हों तो थोड़ी-सी आप ज़्यादा डाल लीजिए, वरना आप बगैर मीठे के भी इसे खा सकते हैं, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर डालने हैं यहाँ पर एंड में तिल, और तिल यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच। सर्दियों में जो तिल हैं वो बहुत-बहुत ज़्यादा जो है ना आपको फ़ायदा देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ताकत देते हैं और फ़ौरी तौर पर आपके जिस्म में एनर्जी देते हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं, इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम भरपूर मिक़दार में होता है। तो इसलिए जो है ना आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। कोलेस्ट्रॉल ये जो है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो इन सर्दियों में तिल जो है ना उसका तो आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने तिल भी डाल दिए हैं। अब तिल डालने के बाद सभी चीज़ों को हमने पका लेना है। थोड़ी-सी मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायची जो है ना उसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को डाल करके कुछ देर के लिए पकाएँगे। अब इसे मैं थोड़ा-सा थिक कर रही हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा इसको मैं गाढ़ा करूँगी। अगर आपको ये पतला पसंद हो या आपका दिल करता है कि जैसे सर्दियाँ हैं तो आप इसे गरम-गरम थोड़ा-सा पतला होना चाहिए, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा दूध और डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा थिक कर रही हूँ। जैसे ही थोड़ा-सा थिक होगा तो फिर हम इसे उतार लेंगे। वैसे यहाँ पर ये जो हमारा हलवा है ना वो ज़बरदस्त सा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है एक अदद बोल, और बोल के अंदर शामिल करेंगे हमने ये जो ज़बरदस्त सा हलवा बना कर के रखा हुआ था, इसे डालेंगे और इसके साथ इसके ऊपर 1 चम्मच हम डालेंगे देसी घी। और आप यकीन करें ये इतना ज़्यादा हेल्दी, इतना ज़्यादा मज़ेदार तैयार हुआ है कि जब आप इसे खाएँगे तो आपको कुछ दिनों में इसका फ़ायदा जो है ना वो फ़ील होना शुरू हो जाएगा। हफ़्ते में आप कम से कम भी 2 से 3 दिन बना लें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर कम हो तो फिर आप हफ़्ते में 1 दिन बना कर के खा लीजिए। तो ज़रूर बनाइएगा और बना करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।